मौजूद नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक है, 2 फरवरी है और इस वक्त यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 11:42 हुए हैं दोपहर के। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बात वही कहना है जो मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से कह रहा हूँ, और अब आपके लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, आपकी अगली नस्लों की बका के लिए दिन करीब आ गया है। 8 फरवरी यानी कि अगली जुमेरात को सामईन, नाजरीन, ये फैसला हो जाएगा कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट की 4 ताकतें होती हैं बुनियादी, उसको मुल्क को चलाने के लिए। कानून की हुक्मरानी, अदल और इंसाफ, हुक्मरान की हुक्मरान का जो निज़ामी सिस्टम है, स्ट्रक्चर है वो, और फिर मीडिया। ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो किसी रियासत को चलाती है, और अगर ये ठीक तरह चलती है तो उस मुल्क की मईशत मजबूत होती है। और जब मुल्क की मईशत मजबूत होती है तो लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, उनको नौकरियां मिलती हैं, उनको बिजनेस में उनकी तरक्की होती है, उनकी आमदनी बढ़ती है, जिससे वो अपने और अपने ख़ानदान की अच्छी बेहतर ज़िंदगी उनको दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जिस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में जो निज़ाम है वो लुटेरों, फ्रॉडियों, बदमाशों के हाथ में होगा, और जिसका मीडिया, मैन मीडिया जो है वो बिकाऊ माल होगा, वो बदमाश अनासिर से, जो हुक्मरान, जो करप्ट टोला है उससे पैसे लेकर अपनी ज़रूरियात, अपनी अय्याशी पूरी करता होगा, उसमें किस तरह से इस्तेहकाम आ सकता है उस मुल्क में, वो मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने पे चला जाएगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है पिछले 70 सालों से, 1958 में पहली मार्शल लगी, लेकिन हालात उससे 10 साल पहले से मशरक़ी पाकिस्तान में ख़राब थे। वो ये है कि पाकिस्तान को पिछले 70 सालों से फ़ौज ने कंट्रोल किया हुआ है। ये फौज जो है, इसके साथ में उसकी एजेंसी है जिसे आप आईएसआई कहते हैं या आईबी कहते हैं, जो भी, और फिर उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी कि पुलिस, और दूसरी जो पुलिस के साथ जो एजेंसीज हैं वो भी इस जो बदमाश गवर्नमेंट है, जो जो करप्ट है, इनके हाथों में खेल रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुकम्मल तौर पे पिछले 60 सालों में उन करप्ट लुटेरों के, बदमाशों के हाथों में है जो मुल्क चलाते हैं। ये कौन है ये कौन है बदमाश, ये कौन है मुल्क के लुटेरे, ये कौन है? ये आपको अदलिया में भी मिलेंगे। ये आपको जो रियासती निज़ाम है उसमें जो हुकूमत चला रहे हैं वो एक माफिया की शक्ल है, उसमें भी मिलेंगे। उसमें फौज सबसे टॉप पर है जो जो रियासत को चलाती है, और फिर उसके बाद में उसके एजेंसीज है, और फिर उसके किराए के टट्टू हैं जिनको वो लाती है चुन चुन के बदमाशों को, और उनको पॉलिटिक्स में घुसेड़ती है, और अपना डिक्टेशन उनको देके उनसे अपनी चीजें पूरी कराती हैं। पाकिस्तान में ये काम 70 साल से हो रहा है। इस पर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। आज मेरा वो बातों को रिपीट करने का एजेंडा नहीं है। आज मेरा फोकस है 8 फरवरी को, जिस पे मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, आपको मैं अपील करना चाह रहा हूँ, एक सहाफ़ी की हैसियत से नहीं, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसके आपकी तरह जिसके भी माँ बाप ने, जिसके आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। मैं वो शख्स हूँ जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपसे अपील करना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपनी आइंदा नस्लों के लिए, अब हम उस जगह पहुँच गए हैं जो जिसमें 6-7 दिन रह गए हैं 8 फरवरी में, जिस दिन आपको फैसला करना है। आपने दुनिया को दिखा देना है कि आप चाहते क्या हैं। ये इलेक्शन नहीं है। और मैं पिछले 2 दिन में 2-3 पोस्ट आपको लगा चुका हूँ, और मैं आपको वो पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी-जल्दी मैं इसको व्लॉग को मुकम्मल करूँ। मैंने कहा था, और अभी मैं कह रहा हूँ आपसे, कि अजीज पाकिस्तानियों, घबराना नहीं है। कोई बात नहीं, इमरान खान को ये जितनी सजाएं देना चाहें, अपना शौक 8 फरवरी तक पूरा कर लें। आपने यकीनी बनाना है कि आपने पीटीआई के नुमाइंदे को 8 फरवरी को वोट डालना है। इंशाल्लाह इन करप्ट टोलों से पूरा हिसाब होगा, मगर 8 फरवरी के बाद उस वक्त तक खामोश रहें, और लोगों को पोलिंग स्टेशन लाने के लिए अमली
तौर पर इक़दाम करें, अपनी एक हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मैंने ये कहा कि इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने आपको वो काम कर दिया है जो वो करना चाहता था, उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है। इसीलिए इमरान खान ने, क्योंकि उसका मिशन अचीव हो गया है, अब उसको परवाह नहीं है कि वो जिंदा रहे या वो मारा जाए। इमरान खान ने अवाम के सामने 70 साल पुराना गंद खोल कर रख दिया है, अवाम को शऊर रखने के काबिल बना दिया है। ये अब ये पाकिस्तानी अवाम पर, यानी कि आप पर है कि क्या आप इसी गंद में रहना चाहते हैं, वही गुलामी करना चाहते हैं, या आज़ादी के साथ गैरतमंद कौम बनना चाहते हैं। आज इमरान खान ने 27 साल जिद्दोजहद में ये साबित कर दिया है कि वो एक निडर और बहादुर पाकिस्तानी है, इंसान है, मुसलमान है। आज दुनिया के सामने ये सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की आवाम भी खान की तरह निडर, बहादुर और अपनी अगली नस्लों के लिए कुर्बानी चाहती है? ये आज दुनिया अगले हफ्ते 8 तारीख को देखेगी कि ये जो एक फ्रॉडी टोला है जो बैरूनी ताकतों के एजेंडे पूरे कर रहा है, क्या ये सही कह रहा है या पाकिस्तान की आवाम सही कह रही है? इसका फैसला 8 तारीख को आप करेंगे। आपको ये आपके लिए ये एक इम्तिहान है। अब सवाल ये नहीं है यहाँ पर कि ये इलेक्शन में पीटीआई को जीतना है या इमरान खान को जीतना है। उसने जो काम करना था, अचीव करना था, उसने कर लिया। इमरान खान को आप यकीन कीजिए, मैंने भी 40 साल गुजारे इस काम में जो मैं कर रहा हूँ, कोई शौक नहीं है। वो ऑलरेडी उससे बहुत ऊपर है, वजीर आजम की कुर्सी से, सदारत की कुर्सी से। उसका एक मिशन था पाकिस्तान के निज़ाम में तब्दीली, ये बोसीदा, ये सड़ा हुआ, ये गला सड़ा निज़ाम में तब्दीली। उसके लिए पाकिस्तान की अवाम को शऊर देना था, जो दबी हुई थी, पिसी हुई थी, खौफजदा थी, घर से नहीं निकलती थी। और इमरान खान ने बेतहाशा हर जलसे में कहा है कि आप ये खौफ के बुत तोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसकी बात सुनी, आप बाहर निकले, आपने ये साबित कर दिया कि आप इमरान खान नहीं, आप पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ खड़े हुए। इमरान खान तो आपका नुमाइंदा है, वो तो आपको लीड कर रहा है, लेकिन आपकी आवाज क्या है कि आप पाकिस्तान को अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए कायम रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का वो मकसद जिसके लिए उसको उम्मत मुस्लिमा का एक नुमाइंदा लीडर बनना था, उस सुल्तनत को, उसको आप कायम रखना चाहते हैं। ये आपने दुनिया को दिखाना है। इमरान खान ने घुटने नहीं टेके, उसकी सजा मिल रही है। इमरान खान ने कहा हम किसी किसके जंग में शरीक नहीं होंगे, लेकिन हाँ हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं। उसने कहा कि किसी को अड्डे नहीं दिए जाएंगे, जिसका मशहूर दुनिया में फिक्रा, दुनिया के आलमी मीडिया की इबारत बना, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन इन बेगैरतों ने, सॉरी माय लैंग्वेज, मुझे कहना पड़ेगा कि इन कंजर लोगों ने उस बयानिए को तो एक तरफ, वहां जाके सौदा कर लिया। और जो मुझे इत्तलात, जाहिर है कि मुझे इत्तलात मिलती रहती हैं, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो बेचारे मजबूरी में गायब हैं, रूपोश हैं, अंडरग्राउंड है, या अगर वो काम भी कर रहे हैं तो ये बातें वो बैठ के कर नहीं सकते, क्योंकि ये एक बदमाश टोला है। ये सिसिलियन माफिया की तरह काम करता है, ये लोगों को मार देता है और फिर पता भी नहीं चलता है। अब मैं वो बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि सब आपको पता है। अब वो बात करने का टाइम नहीं है, आज फैसला करने का टाइम है आपको। आपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, अपने महल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, सबको बताना है कि आपने 8 फरवरी को अगली जमात को करना क्या है। अब ये टाइम है, आपने अपने इलाके के, अपने हल्के के जो उम्मीदवार है उसको तलाश करना है जो पीटीआई का है। इन बेगैरतों ने निशान बल्ले का छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको जेलों में डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10, 20, 30, 100 लोग और मार दें 8 तारीख को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? इसलिए कि आपकी जो 25 करोड़ अवाम की नस्ल है अगली, उसको आपने बताना है, बचाना है। आपने ये दुनिया को दिखाना है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम बेगैरत नहीं है इनकी तरह। ये जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं अमेरिका में बैठ के, चाइना, अमेरिका में, बरतानिया में बैठ के, और पैसे खाते हैं, एक एक फौजी एक एक लोगों को मारने के एजेंडा लेके आते हैं कि इसको हुकूमत से निकालो, इसकी हुकूमत में ये करो, वो करो, उसको सर्व करते हैं। क्यों? कि ये मैं आज आपको बता रहा हूं और बड़े एक दिल से ये बात कर रहा हूं, आप यकीन कर लें, क्योंकि ये बातें फिर 8 फरवरी के बाद नहीं होंगी, क्योंकि 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। बहुत खतरनाक हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, ये उनके एजेंट है। ये मैं बातें बार बार कर चुका हूं। आज ये बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं
मैं आपको कहता रहता हूँ, मेरे वीलॉग देख लें, मेरे प्रिंट मीडिया देख लें। और जो तो आपने वो एजेंडा 8 तारीख को पूरा इसलिए करना है, इसलिए नहीं कि पीटीआई ने ज़रूर जीतना है, इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, नहीं। इमरान खान ने जो आपसे वादा किया था कि हमने इस बोसीदा गले-सड़े निज़ाम को तब्दील करना है, वो वक़्त आ गया है। वो कैसे आ गया है? आपने वोट डालने जाना है। यकीनन आपको वोट डालने के लिए रोका जाएगा, धांधली के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, किए कर लिए गए हैं कि हम इस तरह से उन लोगों को लाएँगे, जिनको वो लाना चाहते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो भारत के टट्टू है, उनसे उनके हुक्म पे चलते हैं। वो लोग अमेरिका के टट्टू है, वो लोग बर्तानिया के टट्टू है, क्योंकि इन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स है बाहर। और अब इनके बच्चे जो सिपोलिये पैदा किए हैं, वो चाहते हैं कि आप पे हुकूमत करना। यानी कि जो ये हुक्मरान सियासी तबका है, जो फौज की पैदावार है, उसकी जो अगली नस्ल है, वो आपकी अगली नस्ल पे हुकूमत करना चाहती है। इसीलिए वो खड़े होके जो है वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। इनके माँ बाप भी इनके झूठ बोलते रहे, ये भी झूठ बोलते रहे। लेकिन आपने ये साबित किया है और मुझे खुशी है कि आप बाहर निकले हैं। आपकी जो नई नस्ल है, जो 20 साल और 30 साल और 40 साल के दरमियान है, उन लोगों ने बड़ी हिम्मत जवामर्दी से काम किया है। बाहर आ रहे हैं आप लोग, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप, इमरान खान के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी आपके ऊपर, और उसको जो इज्जत दुनिया में मिली है वो हम सब जानते हैं। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मेरे जैसे बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सियासतदानों से भी मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, पार्लियामेंटेरियन से ही बात होती है, सब इमरान खान की इज्जत करते हैं। बहुत सी चीजें गैर मुल्की ताकतें की जो एक हुक्मरान तबका है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बनाता है, लेकिन अवाम जो है लेवल के ऊपर उनकी अपनी राय होती है। आज इमरान खान को चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, अवामी सतह पर और इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें और इंटरनेशनल मीडिया, वो सब इमरान खान के साथ है। क्यों? इसलिए कि वो उन लोगों के साथ होते हैं जो हक की राह पे होते हैं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क के अवाम जो है उनको आज़ाद किया जाए, तो वो आपके साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं उनका एक नुमाइंदा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको कि हम आपके साथ हैं, हम भी मुस्तकिल जो भी कर सकते हैं। मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपने कलम के ज़रिए, जो अल्लाह ताला ने मुझे एक हुनर दिया है, टैलेंट दिया है, और दिन-रात मैं लगाता हूँ, और मेरा अब कोई और काम नहीं है। मैंने बहुत सारे अपने जो मेरे ज़ाती जो मैं इवेंट करता था, जो प्रोग्राम कर दिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैंने सब बंद कर दिया है। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक़्त इस जहाद में हिस्सा लेना है, जो पाकिस्तान को बचाने के लिए हो रहा है। मेरा और कोई आजकल किसी तरफ ध्यान नहीं है। जो करना चाह रहा था मैं, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, अगर पाकिस्तान है, जो हमारे माँ-बाप की शनाख्त है, तो हम हैं। हम भले हज़ारों मील दूर बैठे हों, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि कुछ लोग पाकिस्तान से निकल गए और आज बैठ के वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं। हम आपके साथ हैं। 8 तारीख को हम भी आपके साथ इस जहाद में हिस्सा लेंगे। जो भी हम कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। मैंने ज़ाती तौर पे जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं, उनको लेटर लिखे हैं। लिखता रहता हूँ मैं बैठ के। जहाँ भी मैं सोचता हूँ, यहाँ इन लोगों को पता होना चाहिए। ये लोग इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, उनको मैं कर रहा हूँ। आप रोज़ाना आप हर दूसरे तीसरे दिन मेरा आर्टिकल देखते हैं इंग्लिश में भी, फिर मैं उर्दू में भी उसको कर देता हूँ। जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते, वो उर्दू में देख लें। और मैं ये काम कर रहा हूँ, जो मैं गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं कोई अपनी जो मेरी स्किल है या मेरा प्रोफेशन है, मैं उसको कोई शो ऑफ नहीं करना चाह रहा। मैं हक अदा करना चाह रहा हूँ अपने माँ-बाप की कुर्बानियों का। दैट्स इट। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान बरकरार रहे। हम आखिरी वक़्त तक लड़ेंगे। और आप लोग 8 फरवरी को, चाहे आपको मौत का डर हो, चाहे आपको पकड़ने का डर करे, ये लोग बदमाश हैं, ये डर रहे हैं। देखें, जब चोर चोरी करने आता है ना, तो चोर जो है वो उन लोगों से ज़्यादा डरता है जो जिस घर में वो लोग कहते हैं कि यहाँ चोरी ना हो जाए, और वो खौफ में मुब्तला होते हैं। तो ये अब खौफ में मुब्तला हैं, ये ज़हनी बीमार हैं। या आप देख लें, जो 3-4 लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, क्या मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत है? आप उनकी हरकतें देख लें आप। अदलिया के बड़े आला ओहदों पर बैठे हुए जजेस दिमागी मरीज़ हैं, साइकोपैथ हैं, आपने देख लिया होगा। आप समझदार लोग हैं। आज के नौजवान जानती है, वो हैरान है कि अरे! ये हमारा चीफ जस्टिस है पागल, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये हमारा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, झूठ बोल रहा है। और फिर
बन के ऐसी बातें करता है। इसको नहीं पता इमरान खान कौन है, इसको ये नहीं पता है ये अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, इसको ये नहीं पता कि वो कत्ल हुआ है। ये जो ढोंग और ड्रामे, क्योंकि ये मौत से नहीं डरते, इन बेगैरतों की मौत तो कुत्ते से ज्यादा बदतर इनकी मौत होने वाली है। वो आपने करना है, इनको सीधा करना है। या आप पर कर्ज है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है, आपने इनको बताना है कि मौत किस तरह दी जाती है, ये आपने बताना है। और ये जब होगा जब आपके पास पावर होगा। किसी भी मुल्क कानून की हुक्मरानी, किसी भी मुल्क के लिए अदल और इंसाफ, जैसे मैंने अभी कहा, और रियासत निज़ाम और मीडिया ये चलाता है। वो मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुंचाता है अगर ये निज़ाम सही हो। लेकिन इन सबसे बड़ी ताकत जो है, जो इन सबको चलाती है, वो है अवाम की ताकत। अवाम की ताकत। आप मेरिट के ऊपर जो इन इदारों के टॉप हैं उनको लेकर आते हैं, और उनमें कोई बदमाशी करता है उसको नीचे उतारते हैं आप। ये आपको अपना रवैया बनाना होगा, और ये शऊर आपको दे दिया है। आज कोई पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम नहीं कह सकता कि जी बांग्लादेश क्यों कैसे टूटा, उसमें तोड़ने वाले कौन लोग थे। आज आपके सामने ये सब चीजें अफशा हो गई हैं। लियाकत अली खान को मारने वाला कौन था, फातिमा जिन्ना पे गद्दारी का इल्जाम लगा के जहर देने वाला कौन था, भुट्टो को सियासी केस बना के, कत्ल का केस जो है उसमें उसको चला के, लेकिन उसको फांसी दे दी इसलिए कि वो उसने अमेरिका को कहा था कि ये सफेद हाथी है, उसने तड़ी लगाई थी। क्योंकि ठीक है उसकी जो भी अंदरूनी पिछली गुजरी रही, लेकिन आखिरी दिनों में उसने मुल्क चाहा कि वो पाकिस्तान को जो मुस्लिम उम्मा है उसके साथ मिलके एक ग्रैंड प्रोग्राम बना रहा था। वो अमेरिका को पसंद नहीं था। अमेरिका को इमरान खान इसलिए पसंद नहीं है कि उसको पता है, आप इमेजिन करें आज इमरान खान होता जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, जिसने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा था कि ये इस्लामी फोबिया को खत्म करें, और फिर एंटी इस्लामी फोबिया का दिन रखा गया 15 मार्च है शायद, ये उसके कारनामे हैं। आप सोचें कि अगर वो आज होता तो आप देखते कि ये जो गजा में जारियत कर रहा है दहशतगर्दी इसराइल, कैसा जवाब देता है इमरान खान उनको। उनके चारों तबक रोशन हो जाते। ये पता था अमेरिका को, बरतानिया को, कि उनके लिए ये शख्स बहुत डेंजर है, ये पाकिस्तान को एक ताकत वाकई बना देगा। तो उसको क्या क्या किया, इन गद्दारों को जो अपना काम नहीं करते। आपका आर्मी चीफ न्यायती चुन के जो सबसे नाअहल तरीन शख्स था उसको उठा के चीफ बना दिया। वो ये बातें कर रहा है जाके तुलबा के साथ 3 घंटे बैठ के। कभी आपने देखा है? हमें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया का कमांडर इन चीफ कौन है। हमें तो ये नहीं पता कि यहाँ पर अदालत का चीफ जस्टिस कौन है। जरूरत नहीं है हमें, ये इदारे बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। हमें तो ये नहीं पता होता, हम वोट डालने जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है। कभी जरूरत पेश नहीं आई हमें। ऐसा निजाम चाहता था इमरान खान, और अब ये दिन करीब आ गया है। 8 तारीख को आपने ये सब कुछ करना है। और आप याद रखें, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपने 8 तारीख को खुद अपने अपने हलकों में ये हिकमत अमली बनानी है कि आपने कैसे निकलना है। पुलिस आपको रोकेगी, रेंजर आपको रोकेगी, हो सकता है फौज भी। लेकिन अगर फौज ने आके आपको रोका और आपके सामने वो खड़ी हुई, तो यकीन कर लें इसका मतलब ये होगा कि ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि पंजाब की आवाम बर्दाश्त कर ले, हो सकता है सिंध की आवाम बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो जुल्म आपने बलूचिस्तान में किया है, वहां की एक लड़की यंग, वो इस्लामाबाद में 1 महीने बैठी रही, और वो बेगैरत जो केयर टेकर है वो ऐसे मालिक बन के बैठा हुआ है जैसे कि अवाम उसको लेके आई है। तो वो बेगैरत जो है उसी बलूचिस्तान का है। उसको शर्म नहीं आई कि उसकी बेटी वहां बैठी हुई 1 महीने से। वो बेचारे मजबूर वापस चले गए। और शायद आपने यूट्यूब पे, महारंग उसका नाम है मेरे ख्याल, उसकी स्पीच देखी होगी। उसकी स्पीच से उस पे जो उनके साथ जुल्म हो रहा है वो बात कर रहा है, बोल रही है। वो मेडिकल स्टूडेंट, पढ़ी लिखी लड़की है। वो किस रवानी से उर्दू बोल रही है। उसकी आवाज में, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे जुल्म नजर आ रहा है जो उन्होंने किया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फिर रहेगा? आज इन्होंने, इन बेगैरतों ने, नाहलों ने चीन, ईरान से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए। ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले 3-4 मिनट बाद पाकिस्तान के अनाउंसमेंट की आजादी के बाद
पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को तस्लीम किया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब हिंदुस्तान के साथ जंगें हुई तो उन्होंने डिफेंड किया, हमेशा साथ दिया। इन्होंने उनसे हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, इन्होंने अफगानियों से हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए। हमने अफगानियों का लिए बहुत बेतहाशा हमने उनका साथ दिया है। इन्होंने चीन के साथ हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए, इन्होंने तुर्की के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए हैं। फिर भी तुर्की खामोश हो गया, देख रहा है चुपचाप होके। जो हमारा शुरू से फ्रेंड था, जिसकी बेस पर हिंदुस्तान नहीं बोलता था, उससे आज हालात खराब कर दिए। और फिर दोबारा कर्जा मांगने जा रहे हैं कि $2 अरब का और कर्जा दे दो। बेगैरतों को देखो आप, जवाब क्या मिलता है इनको। ये रिसेंटली बात है कि भाई पहले जाके इलेक्शन कराओ और मुंसिफाना इलेक्शन कराओ। ये जो आप लोग कर रहे हो सब हम देख रहे हैं बैठ के, बस सब देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं, ये मैं बातें अगले वीडियो व्लॉग में करूंगा इंशाल्लाह। 8 तारीख के बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान पे को खत्म करने के लिए बाहर के जो आपके जो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं उन्हें बिल्कुल प्लान बना के बैठे हुए हैं। अगर अमेरिका के अड्डे जो इन्हें दे के आ गए, ये मुआहदा करके आ गए, ये आपके जो चीफ साहब है, ये क्या आपको अड्डे भी मिलेंगे? इमरान खान को भी हम कत्ल करेंगे, पीटीआई को बैन भी करेंगे और आपके पसंद की हुकूमत भी लेकर आएंगे। ये एग्रीमेंट करके आए, 4 दिन रह के वहां पर कंजर के बच्चे, और आप फिर उसी पे अमल कर रही है। ये गाजर मूली की तरह मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब बांग्लादेश बना तो वहां पर जनरल टिक्का खान था, उसने खड़े होकर कहा जो अखबारों की जीनत बड़ी बांग्लादेश में और भारत में, पाकिस्तान में सेंसर था कि हमें ये बंगाली नहीं चाहिए, हमें जमीन चाहिए। ना जमीन मिली ना बंगाली, बंगालियों की हुकूमत है आज। और अभी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बेचारे जो वहां पर पाकिस्तानी जिन्हें बिहारी कहा जाता है, वो आज भी एक एक पस्ती सी एक आबादी है, वहां वो रहते हैं, क्लम्स टाइप एरिया है उसमें, और जिनेवा के तहत उनको फंडिंग मिलती है थोड़ी बहुत, उससे वो गुजारा कर रहा है। लेकिन आज भी उनकी छोटी छोटी दुकानों पे, दर्जी की दुकानों पे, शरबत की दुकानों पे, ग्रोसरी की दुकानों पे पाकिस्तान का अंदर झंडा लगा हुआ है। लेकिन ये बेगैरत उनको लेकर नहीं आया, ये खुद हथियार डाल के हिंदुस्तान चले गए। फिर हिंदुस्तान ने बोला भाई लेके जाओ, हमें इतने 90,000 लोग हैं, ये इनका खाना पीना हम बर्दाश्त नहीं करते। तो भुट्टो ने जाके फिर लेकर आया और बहुत बेवकूफियां की हैं आपने, हमारी आवाम ने। लेकिन आज इमरान खान ने वो सारा जो जो बेवकूफियां थी उनको बाहर निकाल के कौम को शऊर दे दिया है। मैं आफरीन है पाकिस्तान की नई नस्ल पे, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं जो हमारी नई नस्ल है, जिसने समझा इस बात को कि क्या ड्रामा हुआ है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान में लोगों को बताया गया है, और वो तैयार है लड़ने मरने के लिए। मैं उनको सल्यूट करता हूं। अब हमारी नई नस्ल को अपने माँ बाप को लेके आना है 8 तारीख को, जैसे भी आए। एक दफा अगर वो लड़ने की कोशिश करें, उनको सबक सिखा दो उनको, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको इक़्तिदार नहीं चाहिए, आपको पाकिस्तान चाहिए। आपको इंतखाब में जीतनी चाहिए। आपको ये दुनिया को बताना है कि असल ताकत हमें, ये हमारे साथ हो रहा है। देखें आप, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं जिनको इन्होंने दावत नहीं दी। 6 महीने पहले दावत देनी पड़ती है। मैंने इस पर कोशिश की, मैंने पता किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ज़ाहिर है दौलत मुश्तरका का मेंबर है, तो मैंने उस पर लिखा भी कि भाई जाएं वहां पर। और भी बहुत से लोगों ने कोशिश की उन्होंने मुल्कों में, 13 मुल्कों का एक वफ्द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से, दौलत मुश्तरका की तरफ, कॉमनवेल्थ की तरफ से, सॉरी कॉमनवेल्थ की तरफ से जा रहे हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी मेंबर है। मैंने उसको और लोगों ने अप्रोच किया हमने उनको कि जाकर देखें वहां क्या बेगैरती हो रही है, तो वो जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया को वीजे नहीं दे रहे थे ये, उसके लिए फिर लोगों ने कोशिश की। अब इंटरनेशनल मीडिया को भी वीजे मिलेंगे, वो आके इनकी कली खोलेंगे, इसलिए इनको घबराहट हो रही है। इसलिए आज भी अभी तक ये सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं है कि अगले 3-4 दिन में क्या करें। ये भी हो सकता है पाकिस्तानियों कि ये, अब क्योंकि इनको खौफ है, ये हर कुछ कर सकते हैं, ये अपने लोगों को तो मरवाते ही हैं। ये कोई बम का धमाका करवा के बोले हालात खराब हैं और इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इनके पास रास्ता नहीं रहा। कब तक इंसान जो है वो ड्रामेबाजी करके जिंदा रह सकता है? कब तक झूठ बोल के आप झूठ के आसरे पे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, इज्जत मिल सकती है, इज्जत माशरे से हासिल कर सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। लिहाजा आपको ये समझना चाहिए कि आप 8 फरवरी को, अगले जुमेरात को आपने जो है वो उठना है, बाहर निकलना है और वोट डालना है पीटीआई को
उनका अपने हल्के का आप नुमाइंदा ढूंढे कौन है। इन बेगैरतों ने सबके निशान अलग अलग दे दिए भोंडे किस्म के। इन्होंने जो ये भोंडे किस्म के निशान दिए ना, जो आपको पता है, इन्होंने अपनी जात दिखाई है, इन्होंने अपनी मेंटेलिटी दिखाई है और कुछ नहीं किया है। एक और जो भी इन्होंने काम करते जाते हैं आवाम के सामने नंगे हो रहे हैं। ये नंगे हुए हैं ये करके। ये इलेक्शन कमीशन नंगा हुआ है। इस इलेक्शन कमीशन का तो किसी एक छोटी सी काउंसिल का चेयरमैन में नहीं होना चाहिए था। इसने दिखा दिया है कि कितने बेगैरत हैं ये निशान होते हैं इलेक्शन के। दुनिया हंस रही है बैठकर यहाँ पर भी कि क्या किया ये। तो ये इनको तो सबक अल्लाह ताला देगा, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है। आपके पास जबान है, आपके पास अकल है, आपके पास लीडर है। मैं हमेशा से कहता हूं कि देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है आवाम की आवाज। मैं आवाम की आवाज हूं और मुझे नजर आ रहा है कि इस वक्त आवाम की जो ट्रूली पॉलिटिकल आवाज है वो इमरान खान है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे ये। तो फिर आपसे इंशाल्लाह बात होगी और मैं हो सकता है कि इलेक्शन की मुहिम के हवाले से एक और व्लॉग करूं या 2 करूं। लेकिन अगर मैं नहीं भी करूंगा, क्योंकि मैं आजकल बहुत और दूसरी चीजें कर रहा हूं, उसमें मसरूफ हूं इसी सिलसिले में, जो मेरा रोल है एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी। तो लिहाजा आप इसको आगे बढ़ाएं, इस व्लॉग को जितना आगे बढ़ा सके बढ़ाएं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, सिर्फ मकसद मेरा ये होता है कि अवेयरनेस के लिए आपको लोगों को काम आएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपको आपकी जो जद्दोजहद है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी है उनकी, उसमें कामयाबी हासिल करे। पूरे ओवरसीज की आवाम आपके पीछे है पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज।